माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे आग्रह करता हूं। सर मैंने इनका नाम ही नहीं लिया सर। आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर। अब मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर। ठीक रहेगा सर। आई एम डिफाइनिंग अ स्टूडेंट सर। आई विल लेट मी कैरी ऑन सर। सो आई सेड सर, ये जो स्टूडेंट होता है इसका लक्ष्य क्या होता है? तो उसने मुझे बोला स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है। ट्रूथ इज स्वीट। लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस आर ओपन टू ऑल विंड्स। Then I said, what about the idiot? And she said, what is going on? Okay, sir. So she said, so I said, what about? I said, so sir, I said, okay, what about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। और हालत देखिए साहब क्या थी, हर तरह के प्रयास करके देख लिए, युवा उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन युवा ये जानता है कि जब 3 मई को नीट एग्जाम हुआ और उसके 3-4 दिन के अंदर एक खबर आगे की कुछ लीक जैसी हुई, तो हमारी सरकार ने 12 मई को उसको निरस्त कर दिया और मात्र 3 दिन के अंदर 15 मई को नया
यानी कि री एग्जामिनेशन करने का निर्णय लिया ताकि युवाओं का 1 साल बर्बाद ना हो। यह हमारी सरकार ने निर्णय लिया। यही नहीं, हमने चंद दिनों के अंदर देश भर में 5440 से ज्यादा सेंटर्स में नीट एग्जामिनेशन को कराया। दुनिया भर के देशों में 14 सेंटर्स पे करवाया, 13 भाषाओं में करवाया और 21 जून को इसको करवा भी दिया और मात्र 45 दिनों के अंदर सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट भी निकाल दिया। यह युवाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी। हम इनकी तरह दिखावा नहीं करते। मोदी जी ने युवाओं के हित में हर कदम उठाया, आगे भी उठाएंगे। हमारे खिलाड़ी अगर देश के लिए खेलने के लिए किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हो तो देश के प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी करते हैं, आने के बाद उनका अभिनंदन स्वागत भी करते हैं। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इनके समय 800 करोड़ रुपए का मात्र बजट था खेलों के लिए, हमारे समय 4000 करोड़ का बजट हो गया। इनके समय मात्र 65,000 करोड़ का शिक्षा का बजट था, आज उससे दुगने से ज्यादा 1,40,000 करोड़ का बजट हमने करके दिया। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है।